हमारे यहाँ काठा के अंदर मैक्रो न्यू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री है, जिसके अंदर वहाँ के मालिकों ने मजदूरों के ऊपर इतने अत्याचार किए हुए हैं कि बिना किसी कारण से मजदूरों को बाहर निकाल देते। पहले एक बार मजदूरों को 400 मजदूर निकाले थे, तब मजदूरों ने गेट पे हड़ताल की थी, तो उन्होंने लिए ये बाहर से अपने गुंडे बुलाकर उनको मजदूरों को भगा देते। दूसरी बार वहाँ फिर इन्होंने 200-250 वर्कर निकाला। उसके बाद भी इन्होंने मजदूरों ने गेट के ऊपर धरना दिया। उसके बाद भी इन्होंने अपने बाहर से बुला के किराए के बंदे, तो उनको वहाँ से भी भगा दिया। अब तीसरी बार भी इन्होंने 132 आदमी निकालने की सोची, जिनके इनके मालिक जो है अपने, एक तो सुमोद गुप्ता जी हैं, दूसरी बात है मनोज जैन जी, एनके अग्रवाल। इन्होंने इतनी गुंडागर्दी फैलाई हुई इनकी मैनेजमेंट ने कि वर्कर को बंद करके मार कुटाई करते और वर्कर को ऐसे बंधवा मजदूर की तरह काम ले रहे, उनसे ओवर टाइम ये सिंगल दे रहे। जितने भी फैक्ट्री के अंदर गजट के श्रम कानूनों के हिसाब से डबल ओवर टाइम बनता, ये सिंगल ओवर टाइम देते। परमाणु से उन्होंने बहला फुसला के अपने कर्मचारियों को यहाँ जाए भी बसों में आपको फ्री सेवाएं दी जाएगी, अब उनसे किराया काटने लगे दोबारा। उसके बाद ठेकेदारी प्रथा इतने जोरों पे चल रही, जबकि इसी फैक्ट्री के अंदर 3 से 3,500 वर्कर काम कर रहा, तो कंपनी रोल पे मेरा ख्याल है भी 200 या 250 वर्कर है, बाकी सब ठेकेदार के पास है। ठेकेदारों ने लूट खसूट मचा रखी वहाँ कि वहाँ ना उनको सैलरी पूरी देते। उसके बाद ESI PF से वंचित रखा जा रहा उनको, कोई ESI PF नहीं दे रही। उसके बाद जब मजदूरों को पैसा पूरा नहीं, ठेकेदार अपनी मनमर्जी करते। जब देखा कि वर्कर का 25 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, तो उसके बाद निकाल के उसको बाहर कर दिए, तो उसके पैसे भी नहीं देते ठेकेदार। आज वही ठेकेदार गेट के ऊपर हावी हुए थे सबके ऊपर वर्करों को भगाने के लिए। बाकी कंपनी किसी का 240 दिन पूरा नहीं होने देती, उससे पहले ही वर्कर को निकाल देती, दोबारा उसी को भर्ती कर देती फिर दोबारा, क्योंकि 240 दिन पूरा ना हो उसका, है जी। ये 90 दिन भी पूरे नहीं होने देते, 240 दिन तो बहुत दूर की बात है। तो मैं इस करके इनके साथ हमारा चल रहा पूरा ये झगड़ा जी। सभी जो हमारे कर्मचारी है उनको ना तो कोई पहचान पत्र दिया हुआ, ना कोई हाजिरी कार्ड दिया हुआ, ऐसे ही चल रहा जैसे कि भट्ठे पे मजदूर चलते हो ऐसे चलाया उन्होंने अपना काम। बाकी उसके बाद उद्योग के अंदर प्रबंधक द्वारा उत्पीड़न इस तरह कर रहे ना जी वर्कर कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कि हर एक वर्कर के साथ बंद कमरे में ले जाके उसको टॉर्चर किया जाता और उसके ऊपर अत्याचार किए जाते, जिससे वर्कर दोबारा बोले ही ना। अब उसके बाद ये कोई वर्कर बोले तो बाहर के बंदे का सहारा लोकल का लेके ना जी उनको भगा दिया जाता है। अब ये भी हमारी चल रही, वहाँ हड़ताल चल रही थी, हमने झंडा भी लगाया वहाँ पर। वहाँ की मैनेजमेंट इतने सुमोद गुप्ता जी होया, ये अपने दूसरे अग्रवाल जी हुए, मनोज जैन जी हुए, इनकी दादागिरी पूरी सारी मैनेजमेंट के साथ मिल के ये सारा मैनेजमेंट से करवा रहे हैं नीचे की वर्क। हम चाहते कि हम वहाँ हमारा झंडा लगेगा, वहाँ लग चुका है, पर इन्होंने वर्कर को ऐसे बंधवा बना के सारे शटर बंद कर दिए, उसने पूरी मिल बंद कर दी, लाइटें बंद करके सारे वर्कर को अंदर थे। फिर 3-4 गेट है, दूसरे गेटों से निकालते वर्कर। तो इनका इतना अत्याचार चला हुआ कि हम चाहते हैं कि हम हर एक चीज़ के लिए, अब हड़तालें 3-4 बार हुई, 3-4 बार इन्होंने राज्य के वर्कर निकाले हमारे। तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन पर आप लोगों की इससे इन पर नकेल कसी जाए कि जो अत्याचार कर रही हैं उसके वर्कर को छुटकारा मिल सके। भारतीय मजदूर संघ ने झंडा लगाया था वहाँ? हाँ, झंडा लगाया भाई, उखाड़ भी दिया, उखाड़ भी दिया इन्होंने झंडा। तो हम चाह रहे हैं, हमारा संघर्ष दोनों टाइम चल रहा वहाँ कि झंडा तो लग जाएगा फिर। हाँ जी, जिन्होंने उखाड़ा की कोई उनकी कंप्लेंट मजदूर संघ बहुत
देश का नंबर हाँ। 1 वो है। हाँ, नंबर 1 का संगठन है। संगठन है हमारा। चल रहा है उसके पर इनको लड़ाई देख के चल रही है। बाकी कंपनी वाले भी उतारना शुरू कर देंगे अगर आप लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं, इनको कार्रवाई है, इनको तो हम पूरे डटे हुए हम। क्या किया? FIR दर्ज करवा रखी है। FIR दर्ज करवाती जिन्होंने झंडा पट्टी को खड़ा था हमारा। तो बीएमएफ की अगली रणनीति क्या रहेगी इस उद्योग के खिलाफ? अगली रणनीति हमारी कि अगर ये मैनेजमेंट नहीं मानी तो हम अमर अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे पहले तो, फिर अमर अनशन पर बैठेंगे। उसके बाद देखते क्या होता है इनके साथ। फिर अमर अनशन पर हम खुद बैठेंगे, मैं खुद बैठूंगा। पहले हमारे जो घंटे चलेगा। बाकी भारतीय मजदूर संघ ने इनको 7 दिन का टाइम दे रखा है। अगर 7 दिन के अंदर इन्होंने हमारा झंडा वापस नहीं लगाया, जिन्होंने उखाड़ा वही लगाएंगे, हम ही अब झंडा लगाएंगे। ये लगाएंगे तो ठीक है, नहीं 7 दिन इनके, 8वां दिन हमारा। हम 8वें दिन जाके वहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे। लेटर मैंने प्रधानमंत्री जी से लेके उद्योग मंत्री केंद्र सरकार, श्रम मंत्री केंद्र सरकार, हिमाचल सरकार के सारे जी हमने श्रम विभाग से लेके सबको डाल दिए। ये तो कहते सारे विभाग हमारे ही है। कौन के कंपनी वाले बोलते हैं भी हमारा तो कुछ नहीं, इनके विभाग थोड़े, प्रधानमंत्री थोड़ा इनके अंडर आता है जी। प्रधानमंत्री केंद्र के बारे थोड़े इनके अंदर आते, यहाँ वालों